हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं किशोर पुरस्वानी स्मार्ट वीआरसी से। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 8 तारीख को। ये कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है और 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2000 में। एम मुरली, श्रीराम प्रॉपर्टी होल्डिंग्स, श्रीराम ग्रुप एग्जीक्यूटिव वेलफेयर ट्रस्ट इनके प्रमोटर्स हैं। अब इनकी इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 8 तारीख को इशू खोल के 10 तारीख को बंद होगा। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू है। 113 से लेकर 118 तक इसका प्राइस बैंडविड्थ है आईपीओ का। इशू साइज इसका 600 करोड़ है, जिसमें से 58% ऑफर फॉर सेल है। बाकी 250 करोड़ जो है फ्रेश इशू है। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द रेपुटेड श्रीराम ग्रुप। दे आर लीडिंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज इन साउथ इंडिया। और अगर इनके जो टोटल डेवलपमेंट किया है इन्होंने 2012 से 21 के बीच में, उसके सेलेबल एरियाज को देखा जाए तो दे आर अमंग द टॉप 5 रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनीज। दे प्राइमरली फोकस ऑन द मिड मार्केट and affordable housing segments. They are also present in the mid-market premium and luxury housing categories as well as commercial and office space buildings. बेंगलुरु एंड चेन्नई इनके की मार्केट्स हैं। अगर टोटल सेलेबल एरिया देखा जाए इनका तो उसमें से 67.15% इन दो सिटीज़ से आया है। और कंपनी ने ऑपरेशंस अपनी कोयम्बटूर में, विशाखापट्टनम में और कोलकाता में शुरू किए हैं। अभी तक कंपनी ने 29 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 24 इन्हीं दो सिटीज़ में हैं। 35 प्रोजेक्ट्स कंपनी के इन हैंड हैं, डेवलपमेंट में हैं या अभी ऑनगोइंग है, जिसका कि टोटल सेलेबल एरिया 46.72 मिलियन स्क्वायर फीट बनता है। इनके पास लैंड रिजर्व्स 197 एकर्स हैं और जिसका कि डेवलपमेंट पोटेंशियल 21.45 मिलियन स्क्वायर फीट है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इनके एसेट्स ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे रहे हैं, 3400 करोड़ के आसपास। कोई ग्रोथ नहीं रही है, मीगर ग्रोथ 1.5% से लेकर 3.5% की। और परफॉर्मेंस रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 724 करोड़ से कम होकर 501 करोड़ हो गया है और 14% कम हुआ 1920 में और 32% कम हुआ 2021 में। 49 करोड़ का जो प्रॉफिट था 1819 में, वो 86 करोड़ का लॉस हुआ 1920 में और 2021 में 68 करोड़ का लॉस हुआ। अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो वो भी कोई अच्छी नहीं है। 155 करोड़ के रेवेन्यू में इन्होंने 60 करोड़ का लॉस बनाया है, तो डेफिनेटली इनके लिए एक चिंता का विषय है। कोविड का एक इम्पैक्ट दिखने को आ रहा है क्लियर कट। अब अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो ईपीएस -3.67 है। अगर मार्च 21 की बात करें, 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो छोटा 0.86 ही है। और इक्विटी 30 सितंबर पे 148 करोड़ के आसपास है। प्री इशू एनएवी इनका 51.53 है। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। पेयर कंपैरिजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो इन्होंने अपने आरएचपी में बताया है, जाने पहचाने नाम है शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियलिटी, सनटेक रियलिटी, श्रीराम प्रॉपर्टीज। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज खुद तो अब अगर ये सारी की सारी कंपनीज जो है प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती हैं सेकेंडरी मार्केट्स पे। अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ दें तो बाकी के लिए पी जो है 42 से लेकर 253 तक का पी है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है इनको एक अच्छी वैल्यूएशन मार्केट में मिल जाए। अब स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो श्रीराम ग्रुप का एक पार्ट है, जैसा कि हमने देखा, ये इनकी मेन स्ट्रेंथ है। दे आर वन ऑफ द लीडिंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज इन साउथ इंडिया और प्रूवन कैपेबिलिटीज हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन में। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। और इनका स्केलेबल एंड लाइट एसेट बिजनेस मॉडल है। अब वीकनेस की बात की जाए, जो इन्होंने आरएचपी में खुद लिखा है कि बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी, जैसा कि हमने देखा, एक सीरियस इम्पैक्ट देखा कोविड का और कोविड की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो आगे चल के कैसा टर्न लेता है ये समय ही बताएगा। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इनकी लोकेटेड हैं सिर्फ की सिटीज़ में साउथ इंडिया में, जैसा कि हमने देखा बेंगलोर और चेन्नई में। और कोविड-19 के वजह से बहुत कस्टमर कैंसलेशंस भी इनको मिले हैं, ये इन्होंने खुद लिखा है आरएचपी में। सिग्निफिकेंट डेप्ट है 695 करोड़ का अगर 30 सितंबर की बात की जाए तो। जैसा कि हमने देखा, इनका रेवेन्यू कम हुआ है, लॉसेस बढ़े हैं इन पिछले 2 सालों में और फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस भी इनकी ऐसी ही रही है। प्री इशू होल्डिंग 32%। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखें तो 0.63 से लेकर 177 रुपीज़ तक इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रमोटर्स की एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स की। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है इशू का? दे बेसिकली ये रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहते हैं बोरोइंग्स का, जो कि इनकी सब्सिडीज ने लिया है लोन। श्री प्रॉप स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल एंट्रोपोलिस और बंगाल श्रीराम।
और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कुछ फंड यूज़ करेंगे। और इनका जो कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है वो सिर्फ 10% है, यानी कि लगभग 60 करोड़ का 600 करोड़ में से। अब की टेकअवेज एक इन्वेस्टर को करना क्या है। सेकेंडरी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक दिन मार्केट 900 पॉइंट गिरता है तो दूसरे दिन 1000 पॉइंट चढ़ जाता है। ये अनसर्टेनिटी वेरियस कारणों के कारण बनी हुई है। तो इनके पॉजिटिव्स अगर देखें तो पॉजिटिव इनका श्रीराम ग्रुप का पार्ट और अमंग टॉप 5 रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनीज, सिग्निफिकेंट डेट नेगेटिव साइड पे, रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड इंक्रीज इन लॉसेस इन लास्ट 2 ईयर्स, स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस और ओएफएस जो देखा कि हमने 58% है। तो ऐसे इस केस में इस इश्यू को एक इन्वेस्टर छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स इस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं मार्केट किस तरह का टर्न लेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट होता है तो लिस्टिंग के बाद वॉच करना बेहद ज़रूरी होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।